नमस्कार दोस्तों। आज का प्रश्न है कि यदि कोई मेंबर कंपनी छोड़ देता है, उसके पीएफ खाते में पैसा जमा होना बंद हो जाता है, तो उसके पीएफ खाते में जो पैसा जमा है उस पे कब तक ब्याज मिलता रहेगा, कितने साल तक ब्याज मिलेगा और कितने साल बाद उसमें ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। दोस्तों, 2026 के वर्तमान ईपीएफओ नियम के अनुसार यदि आपने पीएफ खाते का पैसा विड्रॉल नहीं किया है तो आपके ईपीएफ खाता में जो जमा है पैसा उस पर आपको 58 वर्ष तक की आयु तक आपका उस पर ब्याज मिलता रहेगा, सिर्फ पीएफ वाले हिसाब पे। पेंशन फंड पे कोई ब्याज नहीं मिलता है। चाहे आपके खाते में कंटिन्यू पैसा जमा हो या ना हो, आपने नौकरी छोड़ दिया है, पीएफ खाते में पैसा जमा होना बंद हो गया है, तो आप हड़बड़ गड़बड़ में उस पीएफ के पैसे को उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पर आपको ब्याज मिलता रहेगा। अब परेशानी यह है कि पहले 3 साल पहले का जो नियम था उसमें 3 साल बाद आपके ब्याज मिलना बंद हो जाता था। पीएफ खाते में जो पैसा जमा था उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता था। यानी कि यदि आपके पीएफ खाते में अगर 3 साल तक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो आपके पीएफ खाते को इनऑपरेटिव यानी इनएक्टिव कर दिया जाता था और उसमें ब्याज मिलना बंद हो जाता था। लेकिन 2016 में यह नियम बदल गया है और बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए लोग कंफ्यूजन में हैं। बहुत सारे लोग पैनिक में पैसे को विड्रॉल करे जा रहे हैं। इसलिए आज के समय में केवल इनएक्टिव होने से इंटरेस्ट बंद नहीं होता है। इसको अगर हम सरल भाषा में समझें तो यह है कि नौकरी छोड़ी, पीएफ का पैसा नहीं निकाला, नया कंट्रीब्यूशन भी नहीं आया, फिर भी ईपीएफओ हर साल आपको ब्याज देता रहता है। यह ब्याज जो है आमतौर पर 58 वर्ष की उम्र तक ही मिलता है। जैसे ही 58 वर्ष आपका उम्र पूरा हो जाएगा, 58 के बाद अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है और आगे इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाता है। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यदि किसी ने 2026 में नौकरी छोड़ी और उस वक्त उसका उम्र 35 साल है तथा पीएफ का पैसा उसने विड्रॉल नहीं किया, तो उसका पीएफ बैलेंस लगभग 58 साल की उम्र तक इंटरेस्ट कमाता रहेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ईपीएफओ हर वर्ष इंटरेस्ट रेट घोषित करता है, चेंज करता है, जैसे कि 8.25, 8%, 8.5 इसके आसपास ही पीएफ का इंटरेस्ट रहता है और उसी अनुसार इंटरेस्ट क्रेडिट होता है। यदि आप नई नौकरी ज्वाइन करते हैं तो पुराना पीएफ आपका ट्रांसफर नए पीएफ खाते में हो जाता है ताकि अकाउंट एक्टिव बना रहे। आशा करता हूं आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिला है। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, पीएफ से संबंधित, ईएसआई से संबंधित, कोई भी इन्वेस्टमेंट से संबंधित, पीपीएफ अकाउंट से संबंधित, आपके जॉब से रिलेटेड, कोई एचआर से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें वीडियो पे कमेंट के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।